स्टूडेंट्स, यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि बहुत हैवी वेट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन को इसको देखिए, टॉपिक्स को जानने से पहले थोड़े इसके टर्म्स पता होने चाहिए। अगर इसके टर्म्स पता है तो आप लोग उसमें मैटर बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें अवेयर रहेंगे टर्म्स से कि हाँ ठीक है, प्राइमरी हैलो क्या चीज़ है, मोनो डाई ट्राई क्या चीज़ है, इस तरीके से देखते हैं। फिर इसके टर्मिनोलॉजी क्या आती है। हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, टर्म्स क्या क्या यूज होंगे इसमें। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका पहले क्लासिफिकेशन, पहले आइडिया, भाई हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या यूज करेंगे, कैसे हम मैटर बनाएंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। तो उन चीजों को जानने के लिए यहां पर एक रिक्वायरमेंट होती है हमें हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे यहां पे, बट जितना हमें चाहिए वो ये है, कार्बन एंड कार्बन, कार्बन ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बात कर रहे हैं। तो जब कार्बन सिंगली बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इसके 4 की 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू ही अगर सेटिस्फाइड है, so such a carbon atom is called saturated carbon atom and its hybridization is what? sp3। जैसे मैंने यहां पर 2 लिए हैं, तो here each carbon is sp3, sp3 hybridized। अब यहां कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो ये हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिलता है जब हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड। फाइन, ये रहा कार्बन सिंगल बॉन्डेड तो sp3, डबल बॉन्डेड sp2 एंड ट्रिपल बॉन्डेड sp। यस, अब हम हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह होती है टू नो द बॉन्डिंग, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। भाई हैलोजन किस टाइप के कार्बन से बॉन्डेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो चैप्टर जाएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो बड़ी बात यही है कि हैलोजन हमारा किस टाइप के कार्बन से बॉन्डेड है। अभी यहां देखिए, इधर अगर हैलोजन ये sp3 इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है तो sp3 है, इसके 3 और बॉन्ड्स होंगे, 1 2, अच्छा 1 2 एंड हियर 1 2 3, दिस वे हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, और यहां हैलोजन आपका sp2 कार्बन से बॉन्डेड है इस तरीके से, एंड हियर sp वाले से। तो तीनों अलग अलग टाइप के हो गए। तब जरा इनको देखेंगे, इसके बेसिस पर हम इनको अलग करते हैं। कार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड कार्बन sp3 कार्बन एंड हैलोजन, sp2 कार्बन एंड हैलोजन, दिस वे। So compounds containing, हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, बॉन्ड कौन कौन से होंगे इसमें। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है ये। अब इतना थोड़ा नोटिस करने की बात है बस, हो क्या, मोनो हैलो कंपाउंड्स। मोनो हैलो कि एक हैलोजन होगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हैलोएल्केन के कंपाउंड में एक हैलोजन, वो चाहे फ्लोरीन का हो, क्लोरीन का, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे उसको हम मोनो हैलो कंपाउंड बोलेंगे। 1 2 3 कार्बन कितने भी हो सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं,
ऑलराइट, हम हेलोजन को फर्स्ट सेकंड कार्बन कहीं पर भी बॉन्ड कर सकते हैं इधर। सपोज दिस इज ओके, वी आर एट सेकंड कार्बन, अब देखिए इन दीज कंपाउंड्स क्या है, ये जो पहला वाला है इधर भी एक ही हेलोजन है, इसमें भी एक ही हेलोजन है, तो मोनो हेलो का बहुत ही अच्छा एग्जांपल मिला है हमें। तो दिस इज 2 ब्रोमो, नेम IUPAC लिखने की हैबिट होनी चाहिए लोगों की। 2 ब्रोमो प्रोपेन and this one is chloro, we can call it monochloro also, मोनोक्लोरो कोई दिक्कत नहीं, क्लोरो या फिर मोनोक्लोरो, हम ओमिट कर सकते हैं मोनो को। क्लोरोमीथेन, तो इस तरीके से मोनो हेलो कंपाउंड समझ में आ गया होगा अपन के, एकदम आसान सी चीज है। अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़े, इससे इससे एक स्टेप आगे जाए, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी भी मिलेंगे हमें। कि हेलोजन ठीक है, हमने कहा कि वो sp3 कार्बन से है। अब हेलोजन उसके बाद फिर वो जो कार्बन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, किस टाइप का है वो भी पता लगाए हम। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमें उधर भी मिल सकते हैं, जब आप लोग स्टडी करते जाएंगे, सेशन को कंटिन्यू करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को। प्राइमरी, व्हाट इज दैट एक्चुअली? प्राइमरी हेलो कंपाउंड, दैट इज 1 डिग्री, इसको हम 1 डिग्री हेलो कंपाउंड बोलते हैं। अब क्या होगा, पहले इसको समझ लें। प्राइमरी कार्बन एक यहां पे ये बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए मैंने इतने कार्बन ले लिए इधर, इस तरीके से लॉन्गर। इसमें दिस कार्बन हियर, ये वाला एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, दिस पर्टिकुलर कार्बन एक बॉन्डेड एक कार्बन से। देखिए डायरेक्ट बॉन्ड, डायरेक्ट देखना है, हमने सारे काउंट नहीं करने हैं, हमने देखना है कि कार्बन जिसको हम देख रहे हैं वो कार्बन कितने अदर कार्बन एटम्स से बॉन्डेड है, 1 से, तो इसको 1 डिग्री बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो बॉन्डेड टू 1, ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। अच्छा ये वाला 1 2 3 4, दिस इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, तो इसको तो नियो कार्बन बोलते हैं। नियो कार्बन। और ये वाला कार्बन 1 2 3, सो दिस इज 3 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन। ये फिर से खाली एक ही से बॉन्डेड है तो प्राइमरी कार्बन, और ये वाला कितने से है फिर 1 2, तो ये 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन है, और ये प्राइमरी कार्बन। तो जिनको पहले से पता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम्स के बारे में, वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको पता नहीं है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग और इसको सीखिए, इसके बाद आप लोगों को भी आना चाहिए जिनको नहीं पता था। तो अब क्या है जो यहां हमारे काम की बात है, हेलोजन किस टाइप के कार्बन एटम से बॉन्डेड है, कि वो प्राइमरी वाले से है या फिर 3 डिग्री से है, यहां तो हो भी नहीं सकता है, और या फिर 2 डिग्री से है, या फिर ऐसी 1 डिग्री किससे है, तो उस पर डिपेंड करेगा। प्राइमरी वाले में वो कार्बन जब किसी भी अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड नहीं है तो भी हम उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और खाली एक ही से बॉन्डेड है तो भी प्राइमरी बोलते हैं। सिंगल कार्बन हो गया 1 2 3, एक हेलोजन लगा दिया, दिस इज ब्रोमोमीथेन, तो 1 डिग्री, 1 डिग्री
एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है ये, एंड इट्स पर्टिकुलर नेम इज ब्रोमोमिथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या, और ये कार्बन आप ले लो, चलिए एक और कार्बन एटम से बॉन्डेड है और यहां पर आप Cl लेने जा रहे हैं 2 3 क्लोरोइथेन। व्हाट इज इट? क्लोरोइथेन, IUPAC नेम, अदरवाइज इथाइल क्लोराइड। तो ये दोनों के दोनों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो हेलोएल्कीन हेलोएरीन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसके टर्म्स क्या क्या आपको चाहिए उनको डिस्कस कर रहे हैं। पता चल रहा होगा कि अब थोड़ा चैप्टर थोड़ा ये 2-3 एग्जांपल जो ले लिए इनसे आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी हेलोएल्कीन हेलोएरीन क्या है एक्चुअली में। हेलोएल्कीन तो ये होगी कि आपका एक हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये CH4 था और उसमें 1 हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 हैलोजन, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन इन दिस केस। तो उसको हम जो ये बना अब उसको हेलोएल्कीन बोल रहे हैं। तो हेलोएल्केन्स आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक वालों की, तो हेलोएल्केन है। इस तरीके से हम हाइड्रोजन को ऐसे और भी मिल जाएंगे, पॉली वाला आ जाएगा। सेकेंडरी कैसे होगा? अब तो क्लियर आ गया होगा आपको भी, पता चल रहा होगा सेकेंडरी क्या बनेगा करके। मैंने लिखने से पहले आप लोग बता सकते हैं। आप सेकेंडरी हैलो कंपाउंड, वन टू थ्री, दिस मिडिल कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। यहां पर आप कोई हैलोजन अटैच कर देते हैं तो आप जो एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं दिस इज ऑफ सेकेंडरी हैलो कंपाउंड और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। 2 ब्रोमोप्रोपेन, सिमिलरली टर्शियरी आएगा फिर अब टर्शियरी हैलो कंपाउंड और एल्काइल हैलाइड। नाम तो अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। हैलो कंपाउंड, व्हाट इज दैट? 1 2 3 4, दिस कार्बन, दिस पर्टिकुलर, ये वाला, ये मिडिल वाला यहां पर, ये सेंट्रल कार्बन, दिस इज टर्शियरी कार्बन। तो यहां पर कोई हैलोजन बॉन्डेड होगा। यस, हाइड्रोजन रिप्लेनिश कर दो यहां पे। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स की चेन है तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है कैसे, CH3 थ्राइस C, ये जो ग्रुप होता है वी कॉल इट टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शियरी ब्यूटाइल एक एल्काइल ग्रुप है ये, ठीक है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल, इस तरीके इसका T लिखते हैं हम इसको, या टर्ट लिखते हैं, या पूरा नाम लिखो जो लिखते हो, T ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम अगर आपने लिख दिया तो वो प्रिफरेबल है। तो इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आप लोगों का क्लियर हो गया। मोनो क्लियर हुआ। डाई वाला आ सकता है, डाई हेलो कंपाउंड, ना क्लियर है, 2 हेलोजन होंगे। अब वो सेम या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। Haloalkanes containing 2 halogen compound, 2 halogen atoms are called dihalo compounds। और इनकी बॉन्डिंग देखते हो आप लोग, इफ अगर आपने हैलोजन ले लिए सेम आइडेंटिकल हैलोजन एटम्स
बॉन्डेड टू, ये देखिए टू नेबरिंग कार्बन एटम से हैं। अगर मैं इसमें चेन बढ़ा दूं तो ये है नेबरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम इसको एक टर्म यूज करते हैं, नेबरिंग का एक सिनोनिमिकल वर्ड होता है विसिनल। तो ये वही बोलना पड़ता है, नेबर का क्या हो जाता है विसिनल। तो विसिनिटी में है ये एक दूसरे के, तो वी राइट इट विसिनल डाइहैलाइड। तो क्या है विसिनल डाइहैलाइड, पता चला आप लोगों को ना। वेल, ऐसा हेलोजन कंपाउंड जिसमें दो हेलोजन, आइडेंटिकल हेलोजन टू नेबरिंग कार्बन एटम्स से बॉन्डेड होते हैं, तो उसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ चाहे मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एनी कार्बन आई कैन कंसिडर हियर, अगर सेम कार्बन एटम से बॉन्डेड होंगे टू आइडेंटिकल हैलोजन एटम्स, तो सच अ कंपाउंड इज टर्म्ड जेमिनल। ये देखिए जेमिनल डाइहैलाइड। Right? An organic compound in which two identical halogen atoms are bonded to the same carbon atom is called geminal dihalide. तो इनका पर्टिकुलर नेम क्या आएगा? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, this one 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। राइट। तो ये तो डाइहेलो के बारे में। हेलोजन डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इनको एक रिलैक्स माइंड से आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में रखिए इनको, ये बड़ी हल्की चीजें हैं तो परेशान नहीं करनी। और बेसिक से अपने फंडामेंटल से अगर आप लोग ऑर्गेनिक को करते हैं तो ऑर्गेनिक में अच्छा करेंगे, नहीं तो सीधे रिएक्शंस तो परेशान करेंगे आप लोगों को। BrCl2,1,3 ऐसा क्या, तो 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। मोनोडाई ये चीजें आई, ऐसे ट्राई, पॉली, अगर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो गए, 3 और मोर के लिए हम पॉली टर्म का यूज करते हैं। तो 1 2 3 सेम डिफरेंट जो लेने हैं, ये देखिए। तो ये पॉली हेलो कंपाउंड का एग्जांपल आप लोगों के सामने है। हाउ शैल वी नेम इट इन IUPAC सिस्टम? It should also be twice. 1 2 yes 2 1 2 3 4 and here 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो बन रहा है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आएगा, ब्रोमो। सो 2 ब्रोमो, वी शुड राइट 2 ब्रोमो 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। What is it? An example of polyhalo compound. ये रहा इस तरीके से। तो मोनोडाइट्राई टेट्रा एंड जेमिनल विसिनल आप लोगों को पता चला है इस सेशन में। और हर किसी में क्या है, हैलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए पहले आप लोगों को। देखिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को यहाँ एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।